हेलो एवरीवन, आज जो है ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, तब जो है आपको सेकंड पार्ट देखना है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने बहुत सारा चीज को कवर किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसमें अक्ष क्या होता है, उसमें दो टाइप का अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष क्या होता है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड फोर्थ क्या होता है, इसमें जो है फर्स्ट को फर्स्ट ही क्यों कहा गया है, ओरिजिन पॉइंट को क्या होता है, मैंने सब आपको जो एक्सप्लेन करके बताया है। आपको जो वीडियो पे है धैर्य बना के रखना है। मैं आपको जो इस वीडियो में आज उसका बेसिक जो छोटा छोटा पॉइंट है उसको मैं फिर से जो हूं नया तरीका से बताने का ट्राई करता हूं। कुछ इस वीडियो में स्पेशल भी होगा जो आपको समझना बेहद जरूरी है। चलिए, मैंने जो है इससे पीछे वाले पार्ट में जो है पार्ट 1 में हमने सीखा है कि जो है एक्स अक्ष क्या होता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। दूसरा मैंने सीखा है वाई अक्ष क्या होता है। थर्ड हमने एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है। एंड हमने जो ओरिजिन पॉइंट पर भी डिस्कशन किया था। एंड हमने जो है भुज पे भी डिस्कशन किया था, एब्सिसा जिसे आप कहते हैं। इसके बाद हमने जो है कोटि को भी टच किया था। आज जो है इसमें हम इस सब को फिर से टच करेंगे, लेकिन दूसरे वे से। आज जो है हम फिर इस वीडियो में प्रतिबिंब बताएंगे, किसी बिंदु का प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु का जो है मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, दो बिंदु के बीच दूरी क्या होगा, वो सारा मैं आपको जो है इस वीडियो में निकालना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को जो है हम आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्राफ होता है इसमें सबसे बड़ी पॉइंट है कि इसमें ग्राफ को समझना। सबसे पहली पॉइंट इसमें जो आता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है और वर्टिकल लाइन रहता है। जो लेटी हुई रेखा रहता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ी रहता है उसको वर्टिकल लाइन। मींस ये वाला जो होता है लेटा हुआ रेखा जिसे क्षैतिज कहते हैं, एक्स अक्ष होता है, और ये होता है वाई अक्ष। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या होता है, इस पर जितना सारा नंबर होता है जहां पे कट करता है वो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु के जो है दाएं तरफ जितना भी नंबर होगा सारा का सारा पॉजिटिव, बाएं तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से ऊपर तो टोटल हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव। अब दोनों वाई वाई डाले, दोनों जगह एक्स एक्स डाले, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए जो है यहां से यहां एक्स अक्ष ही है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको जो है इधर से मूल बिंदु से लेके बाएं तरफ जितना भी नंबर होगा उसको एक्स डैश वाला नंबर कहेंगे, लेकिन इस पर जितना नंबर होगा एक्स अक्ष का ही मान होगा। ये सारा का सारा निगेटिव नंबर देगा, इधर पूरा पॉजिटिव देगा, ऊपर पूरा पॉजिटिव और नीचे जो है पूरा निगेटिव नंबर देगा। मीन्स यहां से लेकर के या इन्फिनाइट तक ये जाता है, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये जितना भी नंबर होगा इस पर देगा प्लस भी, मतलब प्लस वाला नंबर। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक आप बैठा सकते हैं। अब बात ये आता है यहाँ पे जो ग्राफ में लेंगे या स्केल पर जब हम मेजर करेंगे तो ये जो मूल बिंदु से लेके 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है वो 1 से लेके 2 के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर हम ग्राफ पे बना रहे तो उसको ऑलरेडी डाला हुआ रहता है। अगर कोई हम प्लेन शीट पे बना रहे हैं तो हमको ये स्केल पे मेजर कर लेना है कि 1 सेंटीमीटर सब पे रहना चाहिए, या 1 सेंटीमीटर बराबर हम 100 सेंटीमीटर 100 कोई भी एवरेज लेंथ लेके चल रहे हैं तो वो जो है हम 1 सेंटीमीटर को 100 जो है ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 100 200 300 400 आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस यहां और यहां जितना है उतना ही यहां और यहां में होना चाहिए। और इधर जाएंगे तो सारा का सारा निगेटिव होगा, सारा का सारा निगेटिव। इधर आएंगे तो ये भी निगेटिव, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो ये निगेटिव ही होगा, और ऊपर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर देगा। इतना क्लियर है। वीडियो पर जो आपको निश्चिंत होकर शांत से देखना, आपको कोई बेसिक सा हार्ड वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लोकल लैंग्वेज में आपको बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि मान के चलिए जो है हमें किसी बिंदु का, जैसे P नाम का बिंदु है, इसमें पूछ दिया जाए कि 4,4 जो है किस क्वाड्रेंट की बिंदु है। ये जो है 4,4 किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें पहचानेंगे कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि आपको पता है हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि पहला होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर एक्स वाला भी और वाई वाला पॉजिटिव तो पहला क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं वो लाई करता होगा। ठीक,
अगर मान के चले कोई बिंदु दे दे -3, -2, इसमें देखिए माइनस कॉमा माइनस दोनों निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का होता है। मैंने आपको रटना नहीं, इसका जो है बेसिक सारा सिखा रखा है कि पहले लिखा था एक्स अक्ष का मान, फिर लिखा था वाई अक्ष का मान। तो एक्स का मान इधर देखिए माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। अगर मान के चले कोई बिंदु दे दे 2,3, 2/3,3, ये जो है किस में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट में जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे निगेटिव दे देता तब किस क्वाड्रेंट में जाता, तो ये जो है इस क्वाड्रेंट में जाता, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि इसका एक्स अक्ष का पहला निगेटिव, वाई अक्ष का पॉजिटिव, तो ये सेकंड में जाएगा। अगर मान के चलिए यही कर देता निगेटिव, यही पॉजिटिव, तब ये फोर्थ में जाता, इस क्वाड्रेंट में जो है ये बिंदु आता। ओके, तो आपने जो है किसी बिंदु को जो है क्वाड्रेंट में स्थापित करना सीख गया कि कोई भी बिंदु जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अब चलिए हम जो है किसी बिंदु का एक नया टॉपिक प्रतिबिंब कैसे पता करें कि भाई साहब इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट में पूछेगा। जैसे मान के चलिए एक बिंदु दे दिया, एम नाम का बिंदु है जो कि 2,3 है, 2,3 है। आपसे पूछेगा कि किस क्वाड्रेंट में, तो नॉर्मली बता देंगे पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में जाएगा। लेकिन अगर इस बिंदु का प्रतिबिंब पूछे, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, वर्ड मीनिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा। प्रतिबिंब पूछे, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब बनता है उसमें, तो इसी तरह से जो है 2,3 का प्रतिबिंब पूछे, इतना समझे। प्रतिबिंब पूछे एक्स के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हूबहू वही नंबर उतार देना है। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा, तो उस नंबर को ऐसे ही छोड़ देना जो इसमें एक्स का मान होगा। इसमें एक्स का मान कौन होगा, पहले वाला, और जो होगा वाई का मान, उसमें बस सिंपल सा आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है। यही हो जाएगा 2,3 का प्रतिबिंब एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर नहीं समझ में आया, फिर समझ एक बिंदु और लेते हैं। मान के चलिए कि आर नाम का कोई बिंदु है, -5, -3 है, या माइनस जो है 13 है, कुछ भी। इसका जो है प्रतिबिंब पूछेगा एक्स के रिस्पेक्ट में कि बताइए बिंदु -5, -13 है, उसका प्रतिबिंब बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कुछ क्या होगा, तो कुछ नहीं, वही हूबहू लिख देना है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है किसी बिंदु का पहला मान एक्स और दूसरा मान जो होता है वो वाई होता है। किसी भी बिंदु का पहला मान एक्स और दूसरा मान जो होता है वो वाई होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा एक्स, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको छोड़ देना है, एक्स वाला को छोड़ देना है, जैसे का तैसे। निगेटिव है तो निगेटिव, और ये वाला निगेटिव है ना, तो उसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, अभी जैसे का तैसे उतार लें। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो वैसे ही छोड़ देना है चिन्ह के साथ, और जिसके बारे में बात नहीं कर रहा उसका चिन्ह चेंज कर देना है, प्लस कर देना। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। ओके, नहीं समझ में आया फिर देखिए एक बार। जैसे पूछेगा 10,5, इसका प्रतिबिंब बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में बताइए, तो कुछ नहीं, यही वाला होगा 10,5। एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा है तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट पूछे, ये हो गया एक्स, इसको चेंज कर देना, माइनस लगा देना, बस हो गया। अगर वाई के रिस्पेक्ट में पूछता तब, इसी बिंदु को वाई के रिस्पेक्ट में पूछेगा तब कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, यही बिंदु लिख लेना है 10,5। वाई के रिस्पेक्ट में पूछा, आपको पता है कि पहला मान होता है एक्स का, दूसरा मान होता है वाई का। ओके ना, तो ये होता है वाई का, तो वाई के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये होता है वाई, ये होता है एक्स। तो वाई के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ये तो होता है वाई, तो वाई को ऐसे ही छोड़ना है, एक्स में जो है चिन्ह को चेंज कर। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस, कुछ नहीं करना है। फिर देखिए एक बिंदु, मान के चलिए कि ओ नाम का बिंदु है जो दिया है 2/3 कॉमा जो है 5। इसका जो है एक्स के रिस्पेक्ट में भी पूछ रहा है और वाई के भी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो एक्स वाला ऐसे ही रहेगा, वाई वाला चेंज हो जाएगा। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो जो है y वाला ऐसे ही रहेगा और जो है x वाला चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पूछा तो x वाला ऐसे ही रहेगा, y वाला चेंज हो गया। इस बार y वाला पूछा तो y वाला ऐसे ही रहेगा, x वाला चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया। तो आपने जो है किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब भी निकालना सीख गया। आपको जो चीज भी समझ में नहीं आ रहा आप हमें कमेंट कीजिए। अगर लगता है कि आपको जो है यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमें कि नहीं सर यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया। ओके, तो चलिए मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूं। आपने जो है प्रतिबिंब निकालना सीखा। अब चलिए किसी भी बिंदु का जो है हम दूरी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगले पार्ट में जो है आपने ये भी सीखा था कि ये जो होता है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसी को फर्स्ट, इसी को सेकंड क्यों, थर्ड क्यों नहीं, इसी को थर्ड, इसी को फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि हमने बता रखा था, क्योंकि
रेने द कार्टेन है बताया कि ये जो क्वाड्रेंट है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी यहीं से घूमना शुरू करता है। तो पहली बार घुमा यहाँ पे तो इसीलिए फर्स्ट, फिर आया यहाँ पे तो ये हो गया सेकंड, और फिर आया घड़ी यहाँ पे तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर आया घड़ी यहाँ पे तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसीलिए हम किसी को जो है रैंडमली ऐसे नहीं कर सकते कि कोई फर्स्ट कोई सेकंड, यही फर्स्ट यही सेकंड यही थर्ड यही फोर्थ लेना पड़ेगा। चिल कैसे डिसाइड होता है कि ये हो गया प्लस प्लस, क्योंकि पहले किसी भी बिंदु के, मान के चलिए पी नाम का बिंदु है तो 7,5 है, तो किसी भी बिंदु का जो होता है पहले x का वैल्यू ही लिखा जाता है, बाद में y का पहला मान जो होगा वो x ही लिखाएगा, बाद में y। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु आएगा, इस लकीर पर का कोई भी बिंदु आएगा तो ये होता है पॉजिटिव इस साइड, तो पहले पॉजिटिव, फिर लिखा था y वाला तो ये होता है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पहला साइन में जो भी आएगा। दूसरा क्या, पहले x अक्ष का लिखा था, इसमें x अक्ष है क्या चीज, निगेटिव, इसीलिए निगेटिव, y है पॉजिटिव तो पॉजिटिव। इसमें क्या पहले x अक्ष वाला लिखा है वो भी निगेटिव तो निगेटिव, अब y वाला भी निगेटिव, ये भी निगेटिव का मान निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों होता है ये प्लस का माइनस, क्योंकि x अक्ष का पहले मान लिखा है तो ये पॉजिटिव, और ये है निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का माइनस होता है रूल के कारण। अपना मन से रैंडमली हम जो है ऐसे नहीं राइट डाउन कर देते हैं, रूल है इसीलिए। अब चलिए अगला मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन पॉइंट से अगर कोई हमें डिस्टेंस कवर करना हो, कि भाई साहब एक बिंदु है P नाम का बिंदु है जो 2,4 है, 2,4 है। अब इसका जो है हमें डिस्टेंस बताइए, दूरी। तो भाई दूरी किसी भी बिंदु का बताना है तो कोई तो एक सेंटर होना चाहिए, एक अकेले बिंदु है, इसका डिस्टेंस अगर हमें ज्ञात करना है तो कोई एक बिंदु चाहिए कि कहां से भाई साहब। तो इसका दो क्वेश्चन आएगा, दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछेगा मूल बिंदु, मूल बिंदु से, और दूसरा कोई एक और बिंदु दे देगा, अदर पॉइंट दे के आपसे पूछेगा। किसी बिंदु का डिस्टेंस आपको दो तरीका से पूछ सकता है, या तो आपको पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, या नहीं तो एक पॉइंट और दे देगा तब आपको दूरी। दोनों तरीका से मैं आपको बताने ट्राई करता हूं। मान के चलिए बिंदु P था और मूल बिंदु, आपको पता है मूल बिंदु जैसे ही होगा तो उसका निर्देशांक होता है 0,0। क्यों, क्योंकि यहां पे होता है मूल बिंदु। मान के चलिए ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, P है, ये है 2,4, ओके ना। इसका दूरी पूछ रहा है यहां से, यहां पे x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0,0। तो यहां से ये डिस्टेंस आपसे पूछेगा कि यहां से यहां डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक इस लकीर का जो है लेंथ क्या होगा। तब क्या करते, एक फॉर्मूला आता है कि आप कुछ नहीं, नॉर्मली लिखिए कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब क्यों भाई साहब, क्योंकि यहां तो मूल बिंदु से पूछेगा, तब यही फॉर्मूला आपको ऑलवेज लगाना है। यहां पे भी लेंगे 0,0, ये एक बिंदु हो गया, लेकिन ये लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि x का भी मान इसमें 0, y का भी मान 0, इसमें से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम रैंडमली लर्न कर लेते हैं कि भाई साहब मूल बिंदु से जब भी डिस्टेंस आपको बोलेगा तो x का स्क्वायर कर दीजिएगा, y का स्क्वायर कर दीजिएगा, हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। इसमें x का वैल्यू देखिए कितना, पहला वाला जो मान होता है वही होता है x, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस y का वैल्यू होता है सेकंड वाली, ये होता है x हमेशा किसी बिंदु में, और ये होता है y, तो y का मान है 4, इसका स्क्वायर √100 चढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 14। अब ये जो है सब ऐड करके हो जाएगा 20, इसको रूट से बाहर निकालिएगा तब बनेगा ये 4 × 5, पहले लिख दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4 × 5 20 ही होगा। और 4 किसका वर्गमूल होता है, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये बनेगा 2, और √5 का कोई वर्ग नहीं बन रहा है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो आप जो है 20 को 2√5 कह सकते हैं, इसका यूनिट कोई नहीं है तो आप ऐसे ही यूनिट लिख दे, हो गया, ठीक है। क्यों, मीटर सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं, तो लास्ट में आप यूनिट लगा सकते हैं कि ये दूरी है इसका ओरिजिन पॉइंट, ओके। अब दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा, अदर पॉइंट। मान के चलिए कोई पॉइंट है और एक पॉइंट और दे दिया R नाम का, जिसका जो एक बिंदु है 3 और 5, ठीक है। अब बोलेगा कि एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अब देखिए दोनों इसमें x का भी मान पॉजिटिव, y का भी मान पॉजिटिव, ये भी x का मान पॉजिटिव, ये भी y का मान पॉजिटिव। तो अगर क्वाड्रेंट बनाया जाए तो आपको ये पता चल जाए कि ये बिंदु जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये भी बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ये P नाम का बंदा है जो है 2,3, और ये R नाम का बंदा है जो है 3,5, है कि नहीं। तो ये जो है 3,5, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है, वो भी आप देख लीजिए कैसे निकालना है। उसको हड़बड़ाना नहीं है आपको वीडियो पे, कतई टेंशन नहीं लेना है कि कोई जो है ऐसे कोई लड़का है या बंदा जो पढ़ा रहा है, नहीं, मैं जो हूं कई 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए।
अब देखिए यहां से हमें दो बिंदु का दूरी निकाला, आपने फिगर भी देखा कैसे हमने बनाया। तो जब दो बिंदु का दूरी बोले निकालने के मतलब यहां से यहां पूछ रहा है कि इस डंडा का जो है लेंथ क्या होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है वो साथ साथ देखते चलिए सवाल से कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी x, ये y, ये भी x और ये y, क्यों किसी बिंदु में x y होता है तो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए दो बिंदु से एक 1, एक वाला x को 2, एक वाला को 1 और एक वाला को 2, तो यहां पे कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि चलो दो बिंदु से है, दोनों में x x होगा तो एक को 1 1 कर देते हैं, दूसरा बिंदु में 2 2 कर देते हैं, ठीक है। अब x1 यहां पे कितना है 2, देखिए x2 इसमें कितना है -3 उसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 और y2 कितना है -5 इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब देखिए अब इतना समझिए 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर। अब 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को 1 से इंटू होगा तो 1 होगा, माइनस माइनस को जब इंटू होता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है, इसी कारण यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस 1 प्लस हो गया। अब 1 को 1 से 2 करेंगे तो ऐड हो जाएगा 2 किसी नंबर का वर्ग नहीं होता, इसीलिए रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यही यूनिट हो जाएगा √2 यूनिट। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दूरी होगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो में वो हर चीज समझ में आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको जो है मिड पॉइंट बताता हूं। मिड पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु। मान के चलिए कोई क्वाड्रेंट है, इसमें दो बिंदु है, एक है W नाम का और एक है V नाम का। इसका निर्देशांक है 10,2 और इसका जो निर्देशांक है वो है 4,6, ठीक है। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दोनों के बीच के दूरी आपसे ना पूछ के आपसे पूछेगा बताइए कि इस रेखा का जो है मिड पॉइंट क्या होगा, विदाउट मेजर किए हुए इसका दूरी निकाले हुए। ये नहीं कि आप ऐसे करके दूरी निकालो, इसका दूरी निकाल लो, 15 10 आ गया तो मिड पॉइंट क्या होगा, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा, तो 5 इधर से 5 नाप लेंगे आप। नहीं ऐसे नहीं करना। इसका बोलता है मिड पॉइंट बताओ कि इसका जो मध्य में जो बिंदु होगा वो कितना होगा। मतलब अगर यहाँ पे बिंदु डाले, इधर से यहाँ पे कोई बिंदु होगा मध्य बिंदु, वहां से इधर का लेंथ और इधर का लेंथ इक्वल हो जाए, वो बिंदु कौन सा होगा, वो बिंदु जो है कौन सा होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो हमें नहीं पता तो रैंडमली यहाँ पे मान लेते कि P वो जो है कोई बिंदु है जो इस दोनों का मिड पॉइंट है। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। ये क्या होता है, पहला बिंदु का पहला मान, दूसरा बिंदु में का पहला मान, दोनों को ऐड कर लो, 4 + 10, अब बट्टे में 2 से डिवाइड कर दो। सेकंड क्या होता है, पहला बिंदु का दूसरा मान और दूसरा बिंदु का दूसरा मान, दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। अब 14 हो गया, 2 से डिवाइड करो, ये 8 हो गया, 2 से डिवाइड करो, काटोगे तो 7, काटोगे तो 4, यहाँ पे 4,5 जो है ये मिड पॉइंट का जो है निर्देशांक होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे निकलता है मिड पॉइंट। अब फॉर्मूला आप इसको देख क्या बना सकते हैं, पहले है x1 तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्योंकि पहला x दूसरा x तो x2 इसको क्या दिए, इसको x1, y1 y2 तो y1 + y2 को जोड़ के ये बनाती, इसीलिए हम देख के फॉर्मूला भी बना ले कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है दो बिंदु से यही होता है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है मिड पॉइंट का जो है मिड पॉइंट भी निकालना आया होगा। अगर दो बिंदु आपको डाल दिया मिड पॉइंट पूछे तो झट से आपको जो है बना देना, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए कि हमें जो है कोई क्वाड्रेंट दे दिया जाए, ठीक है, क्वाड्रेंट दे दिया जाए और तब आपसे पूछे कि अगर कोई बिंदु मान के चलिए क्वाड्रेंट में है तब तो हम नॉर्मली बता देंगे। मान के चलिए यहाँ पे P है और ये 4,-3 है, तब आपसे पूछेगा इसमें जो है x का मान क्या होगा, इस बिंदु में x का मान क्या होगा, तो पहला वाला 4, y का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे -3, क्योंकि पहला वाला x दूसरा वाला। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर कोई बिंदु जो है x अक्ष पर है तब जो है इसमें x अक्ष पर है, तब जो है आप बताइए इसका जो है निर्देशांक क्या होगा। कुछ नहीं, अगर इस लकीर पे कहीं भी बिंदु कोई क्वाड्रेंट में ना रह के इस बिंदु पे कहीं भी इस लकीर पे है x अक्ष पे, तो इसका निर्देशांक होता है, मान के चलिए x अक्ष पे P है, उसका निर्देशांक क्या होगा, जिस अक्ष पे होगा वो वैल्यू दिखेगा, वो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा x,
कॉमा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है y वो 0 हो जाएगा। x अक्ष पे पूछ रहा है मतलब y नहीं बोला है तो y ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर मान के चलिए नहीं समझ में आ रहा, आगे समझेंगे। अगर इस पर कहीं पे बिंदु होगा तब आपसे निर्देशांक पूछेगा कि यहाँ पे m बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या होगा? बहुत सिंपल है, y अक्ष पे है, अब बिंदु होता है, दो बिंदु लेके y लिखाते हैं, x पहले x लिखाता है, तो y पे है तो y लिखाएगा, x 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब देखिए मान के चलिए कोई कहेगा कि x अक्ष पे कोई बिंदु है r नाम का, जिसमें जो है x का मान है 5, x का मान है 5, y का मान बताए। बहुत सिंपल, x पे पूछा तो y 0, y पर पूछ दिया कि y जो है 3 है, x का मान क्या होगा? तो भाई साहब x 0 हो जाएगा। नहीं समझ में? फिर से समझते हैं, रिपीट करते हैं। x अक्ष, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y का मान 0 हो जाएगा, और y अक्ष पे है तो x का मान 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? मींस कहेगा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो x अक्ष पर है इसीलिए x रहेगा और y 0 हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक तो x 0 हो जाएगा, y रहेगा। मींस मान के चलिए यहाँ पे कोई डंडा है और यहाँ पे कोई बिंदु है P नाम का, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो 1 2 यहाँ पे 3 तो x तो रहेगा ही ना। x यहाँ पे हम x लिख देते, मतलब x जब क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखिए दूसरा बिंदु y लिखना है, तो y तो यहां से डिस्टेंस कवर करने जाएंगे तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये तो 0 होता है, इसीलिए हम कहते हैं 0, मतलब यहाँ पे 3,0 हो जाता है। कुछ ना कुछ तो होगा। अगर y पे कहीं भी यहाँ पे मान के चलिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 तो रहा होगा, तो यहाँ पे हम कहते हैं y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y। तो आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे जो है y, पहले y के जगह पे कुछ ना कुछ तो है 4, तो 4 रहेगा। लेकिन जब जाएंगे x को ढूंढने तो x तो 0 हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और y पर जब रहेगा तो 0, y, मतलब जिस पर रहेगा वो बुलाएगा, वो लिखाएगा, और जिस पर नहीं रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो है अगर कोई नए टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।